राधे राधे दोस्तों, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपने अपने जीवन में खुश होंगे। तो स्वागत है मेरा एक और नए व्लॉग में ज्योति वशिष्ठ के, जहाँ पे मैं अपने डेली रूटीन को आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करना ना भूलें बिल्कुल भी। तो यहाँ पर आ गई हूँ मैं किचन में बच्चों के लिए लंच बनाने के लिए। बच्चों को स्कूल जाना है, नहाकर आ गई थी मैं। और यहाँ बना रही हूँ बच्चों के लिए फेवरेट भिंडी। भिंडी मैंने रात में ही कट कर ली थी, बस मैंने प्याज और हरी मिर्च ही सुबह काटी थी। और अब मैं लगाऊंगी सिंपल सा तड़का। और भिंडी मैंने अजवाइन में छौंकी थी। अजवाइन के बाद फिर वो प्याज, हरी मिर्च भुनने के बाद फिर वही बेसिक से मसाले, हल्दी, नमक, मिर्च, धनिया पाउडर। और मिर्च मैं कम डालूंगी क्योंकि बच्चे लंच में लेके जाएंगे और बच्चे खा लेते हैं ये सब्जी, तो इस वजह से फिर मिर्च कम डालूंगी, नहीं तो फिर वो खाएंगे नहीं। और इसमें मैं पानी नहीं डालूंगी, ऐसे ही बिल्कुल गैस कम करके बिना पानी के बनाऊंगी। तो ये यहाँ सब्जी बनेगी। फिर मैं लगाने लग गई थी आटा और साथ के साथ में बच्चों को भी उठा रही थी। और आज दोनों इतने नखरे दिखा रहे थे, दोनों ही बच्चे परेशान कर रहे थे स्कूल जाने में। होता है किसी किसी दिन, पता नहीं क्या हो जाता है, छोटी वाली ज्यादा परेशान कर रही थी। और आज दोनों बच्चों को मैंने अकेले ही हैंडल किया था क्योंकि हस्बैंड चले गए थे सुबह जल्दी कहीं किसी काम से। और वो गए हुए थे आधार सेंटर, डॉक्यूमेंट्स का कुछ काम है इस वजह से। और वहाँ पे टोकन मिलते हैं जो कि मॉर्निंग में ही मिलते हैं, 6 बजे से मिलना स्टार्ट होते हैं, तो इसीलिए वो जल्दी निकल गए थे यहाँ से 5:30 बजे। कि फिर टोकन नहीं मिलेंगे तो फिर काम नहीं होगा, क्योंकि एक दिन की कुछ ही लिमिटेड टोकन होते हैं तो जो कि मिलने होते हैं, तो इस वजह से वो जो सुबह ही जल्दी मॉर्निंग में चले गए थे। तो आज दोनों बच्चों को खुद ही स्कूल तैयार करके भेजा था। वैसे तो मैं ही करती हूँ अधिकतर, बट ये होता है ना, हाँ वो है तो आयु जग जाएगा तो वो उसको देख लेते हैं और स्कूल छोड़ आते हैं दोनों बेटियों को। किसी दिन मैं छोड़ के आती हूँ, किसी दिन वो छोड़ के आते हैं, तो ऐसे दोनों मिलके कर लेते हैं। पर आज दोनों बच्चों को मैंने खुद नहीं किया और दोनों बच्चे परेशान ज्यादा कर रहे थे। आज स्कूल जाने का मन नहीं था बच्चों का, पर छुट्टी भी नहीं करा सकते थे, तो बस इस वजह से। पर आयु ने आज परेशान नहीं किया। आयु जब जब तक बच्चे स्कूल के लिए तैयार हो रहे थे वो सो ही रहा था। बस छोटी वाली बेटी को जब मैं स्कूल छोड़ने गई थी तब उसको उठाना पड़ा था कि उसको साथ लेके गई थी। बाकी वैसे वो नहीं उठा था वो स्कूल के टाइम। तो दोनों बच्चे को तैयार कर दिया था मैंने। यहाँ पे मेरी सब्जी भी बन गई है और साथ के साथ पराठे भी बन के तैयार हो गए हैं। और मैं अपने बच्चों को लगा दूंगी लंच। और आज इनके लिए फ्रूट ब्रेक के लिए कुछ नहीं था, तो मूड इतना ऑफ था, तो मैंने मखाने भून के रख दिए थे थोड़े से लंच में। पर उनका ले जाने का मन नहीं था, कहा था कि फ्रूट्स ले आओ, मैंगो आ रहे हैं कि मैंगो ले आओ। पर अभी मैंगो खाने वाले नहीं है, पर बच्चों को कौन समझाए कि वो शेक वाले मैंगो आ रहे हैं। पर नहीं, मैंगो के लिए मूड ऑफ था। पर कोई नहीं, फिर मैंने बच्चों को यहाँ पे लंच पैक कर दिया था और साथ के साथ फ्रूट के लिए मैंने मखाने रख दिए थे। और आराम से सब काम हो गया था क्योंकि जल्दी उठ ही गई थी मॉर्निंग में और आयु भी नहीं जगा था। बट सब काम करते टाइम ना माइंड में एक ही टेंशन थी कि वो उठ न जाए कहीं उठ न जाए, पर वो नहीं उठा था। और यहाँ पे फिर मैं इसकी चोटी करने लगी थी और इसका मूड खराब था कि मुझे पराठा नहीं खाना है, तो आप मैंगो नहीं लाए हो। और इसी बस उसी का बहाना ले रही थी कि आज मेरा स्कूल जाना नहीं है। पर बच्चों की पढ़ाई है तो स्कूल भी भेजना पड़ता है। एक दिन का गैप से ही इनका सिलेबस इतना पेंडिंग हो जाता है, बहुत ज्यादा। तो बस यहाँ पर फिर मैं इसकी चोटी कर दूंगी, फिर मैं इसको स्कूल छोड़ के आऊंगी। इसको बस गली के कोने पे ही छोड़ना होता है, इसकी बस आती है तो ये फिर उसके बाद अपने आप चली जाती है। बस इसको यहीं से छोड़ के आ जाऊंगी मैं। यहाँ मैं पहनाने लगी थी इसे सॉक्स, क्योंकि ये वाइट वाले सॉक्स इसके टाइट होते हैं तो अपने आप से नहीं पहन पा रही थी। तो फिर मैं इसको स्कूल छोड़ के आई हूँ, फिर करूंगी छोटी वाली बेटी को तैयार। तब तक वो नहा रही थी इस टाइम पे और आयु सो रहा था। और छोड़ के आने के बाद ये लगी थी अपना ड्रेस। कभी कभी तो इसका मूड होता है कि खुद से पहन लेती है, कभी कभी नहीं, आप ही पहनाओ। तो यहाँ पे मैं इसको भी रेडी कर दूंगी। और दोनों बच्चों को स्कूल भेजने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में अपने काम पर वापस। और इस टाइम मैंने आयु को भी दोबारा फीड करके सुला दिया था। सो गया था क्योंकि उसको मैं उठा दिया था जल्दी जब स्कूल लेके गई थी। फिर आके मैंने उसे दोबारा सुला दिया तो वो सो गया। सोचा था जग जाएगा तो खेलेगा, बट वो नहीं सो गया क्योंकि वो रात में लेट सोता है।
रात में वो कभी-कभी 12-1 बजा देता है, तो इस वज़ह से वो मॉर्निंग के टाइम सोता है। तो यहाँ पर मैं उसको सुलाकर फिर बनाने लगी थी चाय अपने लिए। और सुबह की भाग-दौड़ ऐसी हो जाती है ना कि बस भागम-भाग रहती है कि ये भी कर लो, ये भी कर लो जल्दी-जल्दी। बहुत थक जाते हैं और फिर ये लगता है कि मैं सुबह की उठी हुई हूँ तो पहले चाय पी लूँ। पहले मेरी आदत थी जब बच्चे स्कूल नहीं जाते थे तो पहले उठते ही एक काम होता था चाय पीने का। पर सब चीज़ें टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है। अब बच्चों का स्कूल हो गया है तो अब वो रूटीन बन गया है कि नहीं पहले नहा धो लो, बच्चों को स्कूल भेज दो तो तब पियो आराम से चाय। तो यहाँ पर मैं बनाने लगी हूँ चाय और साथ के साथ बना लूँगी अपने लिए 2 पराठे। और सब पराठे मैं सब्जी के साथ नहीं खाऊँगी, सिंपल चाय और पराठे ही खाऊँगी। मुझे चाय के साथ सब्जी नहीं खाई जाती है। तो बस यहाँ पर मैं अपना फिर करूँगी नाश्ता। और नाश्ता करने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में अपने काम पर। अब मैं करूँगी अपनी किचन साफ पूरी अच्छे से। और हस्बैंड आएँगे जब उनके लिए बनाऊँगी उनका लंच, नाश्ता। अगर उन्हें ऑफ़िस जाना होगा तो ऑफ़िस जाएँगे या फिर वो घर से काम करेंगे, अभी कुछ नहीं पता। जैसे भी उनका वहाँ का काम के अकॉर्डिंग है चीज़ें, तो यहाँ पर जब तक मैं अपनी किचन साफ कर लूँगी। और अब गैस साफ करूँगी, टाइल साफ कर दूँगी, तो पहले मैं जूने से रगड़ देती हूँ एक बार अच्छे से और उसके बाद फिर गीला कपड़ा लेके 2-3 बार पोंछ देती हूँ, तो साफ हो जाती है। क्योंकि यहाँ सब्ज़ी वगैरह छौंकते हैं तो बस उसी की छींटे जाती हैं सामने टाइल पे, बाकी वैसे इतनी गंदी नहीं होती हैं। तो साथ के साथ डेली कर देती हूँ ना, तो इतनी चीज़ें नहीं होती हैं। तो यहाँ पे बस मैंने फटाफट से स्लैब साफ कर दी, गैस साफ कर दूँगी। उसके बाद करूँगी मैं अपने बर्तन साफ। और इस टाइम पे आयु उठ गया था, वो खेल रहा था। और खेल भी रहा था, टीवी भी देख रहा था, उसका कुछ ऐसा फिक्स नहीं रहता, कभी इधर नाचता है, कभी उधर, तो बस उसका यही चलता रहता है। यहाँ पे मैं अब बर्तन साफ कर लूँगी अपने। और किचन का काम करने के बाद फिर मैं आ गई थी रूम में। अब मैं यहाँ पे रूम साफ कर लूँगी अपना। और ये दिख रहा था टीवी और ये इधर से उधर नाचता रहता है, कभी मेरे पास पहुँच जाता है, कभी कुछ। तो यहाँ पर मैं ये बेडशीट फ़ोल्ड करके रख दूँगी। रात में मैंने ही ओढ़ी थी, बच्चे नहीं ओढ़ते, उन सबको गर्मी लग रही थी। पर मुझे ना सुबह के टाइम ठंड लगने लगती है हल्की-हल्की, तो इसलिए बस मैं ही ओढ़ती हूँ, बाकी और कोई नहीं ओढ़ता। और अब गर्मी भी अच्छी खासी होने लग गई है, बहुत तेज़ धूप निकलती है, दोपहर में तो अब नहीं निकला जाता है। तो यहाँ पर मैं ये सारी बेडशीट फ़ोल्डिंग की, बेड की, सबके झाड़ के दोबारा बिछा दूँगी। और जैसे ही मैंने ये बेड की बेडशीट बिछाई ना, ये आ गया पीछे से नाचता हुआ कि मम्मा इस पे चढ़ा दो, मम्मा इस पे कहाँ चढ़ा दो। चढ़ोगे? इन्हें चढ़ोगे? यहाँ पे क्या है? नो नो। हाँ। उले 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 उले। तो फिर मैंने ये गद्दा दोबारा खिसकाया नहीं, इसको ऐसे ही छोड़ दिया। ये इससे लगा रहेगा जब तक मैं अपना झाड़ू पोछा कर लूँगी। तो यहाँ पर सब बेडशीट वगैरह झाड़ने के बाद फिर मैं लगी थी झाड़ने, झाड़ू लगाने के लिए। और मोटा-मोटा कूड़ा ना मैंने सुबह उठा दिया था। बच्चे कागज़ इतना फाड़ते हैं, बहुत ही ज़्यादा। तो सुबह कूड़ा वाला आया था तो मैंने मोटे-मोटे कागज़ उठा के दे दिए थे। और सुबह एक झाड़ू मेरी लग जाती है मॉर्निंग में ही ना। सुबह पहले मैं एक झाड़ू लगा देती हूँ तो इतना होता नहीं है। तो यहाँ पर फिर मैंने सब में झाड़ू लगाई है। और उसके बाद फिर मैं डस्टिंग कर दूँगी, क्योंकि धूल-मिट्टी भी इतनी आती है, बहुत ही ज़्यादा। हर एक चीज़ अगर एक दिन भी अगर ना पोंछो ना तो अलग ही धूल दिखने लगती है। और ये टेबल वगैरह पे बच्चे खाते भी हैं, खेलते हैं, तो सब चीज़ें फैला के रखते हैं। तो यहाँ पर पहले मैं फिर डस्टिंग कर दूँगी, उसके बाद लगाऊँगी पोछा। बीच-बीच में ये आके परेशान कर रहा था पोछे में और मुझे इतनी गुस्सा आ रही थी कि मेरे साथ ऐसा होता है। अब तो ख़ैर बच्चे हो गए, पहले से होता था पोछा मैं लगा रही हूँ ना तो कोई बीच में ना आए जब तक पोछा सूख ना जाए। पर अब बच्चों के आगे कहाँ चलती है। तो बस यहाँ पे मेरा पोछा लगने के बाद फिर मैं इसे नहलाऊँगी। और उधर छोटी वाली बेटी का टाइम भी हो रहा था, उसको भी स्कूल लेने जाना था, तो बस जल्दी-जल्दी काम कर रही थी, पोछा लगा के इसको नहला के रेडी करूँगी।
और इसको तैयार करके फिर हम गए थे, छोटी वाली बेटी को स्कूल से लेके आई थी। और जैसे ही मैं स्कूल से लेके आई हूँ, बस कुछ करने ही लगी थी, मैं 2 मिनट के लिए किचन में क्या गई थी और इसने सारे ऐसे पाउडर फैला के रख दिया था कि पूछो मत। और वो मुझे कितनी मुश्किल से मैंने साफ किया था, फिर इसके दोबारा कपड़े चेंज किए थे और बस नहाया ही था, आधा घंटा हुआ होगा ज़्यादा से ज़्यादा नहाए धोए, और इसने सब ऐसे गंदगी कर दी थी और पोछा इतनी बार लगाना पड़ा था मुझे, जब जाके इस फर्श साफ हुआ था, क्योंकि फिर चिकना-चिकना सा हो रहा था, स्लिप कर रहे थे पैर। और इसकी शैतानी देखो। नहाए हो? नहाई नहीं करी है तुमने? और करेगा? ये सारा गंदा हो गया तो अब नहाएगा ही? ये किसने फैलाया है? किसने? कौन फैलाया? आयु ने? आयु ने फैलाया? ऐसे गोल गोल फेंका? गोल गोल? पिटाई कर दूं? पिटाई करो तेरी? चोट लग गई? अच्छा।